ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं। मंगल में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। पृष्ठ क्रमांक 38। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था मोक्ष मार्ग प्रकाशक 39 पेज पर पहुंच गए थे। अभी पीछे एक स्वाध्याय हो गया था, उसमें अपन ने मान कसाय का स्वरूप देखा था। अभी देखो माया कसाय का स्वरूप देखते हैं। अच्छा, थोड़ा पहले से कह रहे हैं, चलो थोड़ा पहले से ले लो। हाँ, चारित्र यहीं से ले लेते। ठीक ठीक। चारित्र मोह जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बना मानकर क्रोध आदि करता है। चारित्र मोह का उदय से जीव को कसाय भाव होता है, तब देखते जानते हुए भी, देखो चारित्र मोह के उदय में जीव जानता देखता भी है। क्या जानता देखता है कि ये कसायों में दुख है, आकुलता रूप है, पर पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है। फिर भी जब चारित्र मोह का तीव्र उदय आता है तो उनमें इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोध आदि करे बिना नहीं रहता। ये चारित्र मोह की अवस्था है। इसलिए जो ये मन में प्रश्न आता है कि साहब सम्यक दृष्टि जीव को जब सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है, उसे आत्मा का अनुभव भी है ना, उसके हिसाब पर ये सब उसके घर गृहस्थी बाल इसके बच्चे विवाह शादी सब क्यों करता है? वो मुनि दीक्षा क्यों धारण नहीं कर लेता? तो उसका एक कारण ये है, असली जो निमित्त रूप से, कि भाई उसके चारित्र मोह का उदय तीव्र होता है। तो चारित्र मोह का उदय तीव्र होने के कारण उसे सब कुछ ज्ञान होने पर भी, सब कुछ दिखाई देने पर भी वो क्रोध आदि कसाय करता हुआ, चारों कसाय करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो मन में ये प्रश्न बने रहते हैं कि साहब इतना जानने को, जानना मैंने सम्यक दर्शन अलग चीज़ है और चारित्र मोह कर्म का उदय अलग चीज़ है। अब देखो ये सारी फिलॉसफी कर्म की है, इसलिए अपन को बहुत गहराई से समझना चाहिए। कोई जीव ऐसा भी मिलेगा कि उसके चारित्र मोह उदय का कमज़ोर है, चारित्र मोह, और चारित्र मोह उसके कमज़ोर है, तो उसको कसाय भाव बिल्कुल कम रहेगा, बिल्कुल मंद। उसको क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल मंद जाति के होंगे। अपन को प्रॉब्लम क्या है अपनी, अपन किसी की कसाय मंद देखते हैं तो अपन उसे धर्मात्मा समझते हैं कि कोई खाने पीने का किसी को राग कम आता है, किसी को पहनने उड़ने का राग कम आता है, तो मन लगता है साहब ये धर्मात्मा आदमी। इसलिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो तो चारित्र मोह की व्यवस्था है। इसकी अवस्था है, जैसे ऐसा होता है ना, ऐसा समझो उदाहरण के लिए कि जैसे कोई आदमी शरीर से स्वस्थ रहता है ना, शरीर बहुत स्वस्थ है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं। देखा होगा आपने, वो सब स्वस्थ पूरा है और कुछ खाता पीता भी नहीं बेचारा, दाल रोटी खाता है, लेकिन उसके शरीर में ताकत, स्वस्थता, मजबूती पूरी है। अब दूसरे व्यक्ति के पास चलो, आपको दूसरा व्यक्ति ऐसा मिलेगा तो उसके पास पैसा भी है, खाता पीता भी अच्छा है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल बीमार रहता है। तो अभी ऐसा कहाँ बैठ रहा है कि जिसको अच्छा खाना पीने मिलेगा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा? ये नहीं बैठती ना, क्योंकि देखो किसी को अच्छा खाने पीने भी मिलता है तो भी 1000 बीमारियां घिरी रहती हैं।
और किसी को बेचारे कुछ भी नहीं मिलता और वो स्वस्थ रहता है। तो जैसे लोक में भी जरूरी नहीं है कि साहब ऐसा होने पर ऐसा ही हो, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा है कि किसी जीव को सम्यक दर्शन तो हो, लेकिन उसके चारित्र मोह का उदय तीव्र हो तो भाई साहब वो मिथ्या दृष्टि से भी ज़्यादा प्रवृत्ति करता दिखाई दे। किससे ज़्यादा? हाँ, और किसी के चारित्र मोह का उदय कमजोर हो और उसको मिथ्या दर्शन हो, क्या कहा मैंने? चारित्र मोह का उदय कम हो और मिथ्या दर्शन हो उसको, तो अभी वो आपको कसाय की मंदता रूप प्रवृत्ति करता दिखाई देगा, वो आपको त्याग व्रत करता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको वही समझना है कि त्याग व्रत संयम से इसलिए वो संबंध ऐसा नहीं बैठाना कि साहब इसलिए धार्मिक, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब धार्मिक आदमी के नहीं होते, लेकिन वे धर्म के लक्षण मत बनाना। क्यों? वे धर्म के लक्षण इसलिए नहीं बनाए जा सकते कि वे तो अधर्मात्मा के भी हो सकते हैं। ख्याल में है ना? कोई हमारे यहीं संत साधु होते हैं ऐसा थोड़ी है, दुनिया में एक से एक साधु है, एक से हिमालय में बैठे हुए और गृहीत मिथ्या दृष्टि है, भगवान को करता धरता मानते हैं और बेचारे रोटी भी नहीं खाते, जगत की नज़रों में नहीं आते। और बोलो उससे क्या मतलब है? तो किसी की कसाय मंद हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बचपन से ही होते हैं, उनका चारित्र मोह उदय इतना कमज़ोर होता है कि उनको किसी भी प्रकार से संयोगों के विषय भोगों के परिणाम ही नहीं आते। ऐसे मैंने कितने लोग देखे और उनसे पूछोगे तुम धर्म जानते हो, कहते हमें धर्म नहीं, हमें भाव ही नहीं आते ऐसे। तो इसलिए कि उसके पूर्व का कोई चारित्र मोह कमज़ोर है। ये टोडामल जी साहब की बात समझो कि सब जानते हो। अब देखो भरत जी है ना, अब भरत जी को छायक सम्यक दर्शन है, लेकिन भरत जी को कितना राग है, कितना कि बाहुबली से लड़ाई हो गई, बाहुबली जीत गए और बाहुबली ने दीक्षा ले ली, लेकिन भरत जी को भाव नहीं आया कि मैं दीक्षा ले लूँ, जबकि दीक्षा किसे लेना चाहिए था? भरत जी को, लेकिन दीक्षा ले ली किसने? बाहुबली ने, और बाहुबली चले गए। आदिनाथ भरत जी के बेटे तो शादी करे भी नहीं, मौन लिया था और चले गए। अब बताओ, तो भैया ऐसा ही उदय की विचित्रता है। इसलिए टोडामल जी कहते हैं कि जब चारित्र मोह का उदय, इसलिए जब लोगों को अपने को भी ऐसा समझना कि जब तुम्हें विशेष ऐसा लगे कि भैया आज पता नहीं परिणामों में स्थिरता नहीं बन रही, आज आकुलता ज़्यादा हो रही है, आज चित्त बिल्कुल ठगा, तो समझो कि आज चारित्र मोह का उदय बहुत तीव्र है। और कभी कभी अपने आप ही खाने पीने के भाव कमज़ोर, सहज नहीं बोलना, किसी से बात ज़्यादा नहीं करना, परिणामों में शांति, तो समझो कि आज चारित्र मोह का उदय कमज़ोर है। ये अपन क्या करते हैं, उसको अपना स्वरूप मानते हैं, ये मिथ्यात्व। वे सब किसकी अवस्था है? कर्म की अवस्था है, वो जीव की अवस्थाएं नहीं है। वो तो जैसा जैसा उदय आता है वैसा वैसा चलता है। और देखो वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। देखो, तथा शत्रु आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगें तब उन्हें बदबंधन आदि के मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो बुरा होना भवितव्य आधीन है। हम किसी का बुरा तो कर नहीं सकते, ये परम सत्य है, उसकी भवितव्यता है, उसका परिणमन है, उसका उदय है, लेकिन अपन ऐसा चाहते कि इसका बुरा हो जाए। ठीक है ना? ये कौन सी कसाय है? ये क्रोध कसाय के उदय में। तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है। तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे
वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। ये कौन सी कसाय के उदय में होता है? ये मान कसाय के उदय में। जब अपन को मान कसाय का तीव्र उदय हो तो क्या करते हैं? स्वयं ऊंचा होना चाहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। यही चलता है ना। अभी उस दिन जब स्वाध्याय में चर्चा ले ली थी मैंने, लेकिन आप में से कोई नहीं था मेरे जो ऐसे ध्यान है। उसको थोड़ा सा खुलासा किया था कि भाई ये जो सारी दुनिया को चिंता सताती है कि नई पीढ़ी धर्म में नहीं लग रही, धर्म में नहीं लग रही, तो इसी में उत्तर छुपा है। नई पीढ़ी धर्म में लगेगी, आप चिंता मत करो, क्योंकि नई पीढ़ी के मान कसाय है कि नहीं। उनको भी तो ऊंचा पद चाहिए, उनको भी तो मान सम्मान चाहिए। आज नहीं चाहिए तो कल चाहिए। पहले तो हमें भी नहीं चाहिए था ना, पहले तो हम पैसे में लगे हुए थे, हैं? पहले कहाँ दिखता था मान सम्मान? बोलो। जब आप 20 साल के थे, 25 साल के थे, क्या दिखता था? ओनली पैसा, कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ पैसा, कैसे करके पैसा कमाना है। और जब तुम्हारे पास एक लिमिट के बाद पैसा हो जाता है और तुम्हारे बाल बच्चे हो जाते हैं तो तुम समाज से जुड़ने लगते हो ना। समाज से क्यों जुड़ने लगते हो? कि भैया बाल बच्चे ब्याने हैं, शादी करनी है ना। अपन को लोगों को पता कैसे चलेगा कि अपन कौन है, अपने पास कितना पैसा है। ये कोठियाँ बनवा लोगे तुम तो ये कोठियाँ दिखाओगे किसी? तो तुम अपने आप मंदिर आओगे दौड़ के। तो इसलिए मंदिर कभी बंद होने वाले नहीं हैं, न हिंदुओं के, न जैनों के, न मुसलमान, किसी के बंद होने वाले नहीं हैं। वो तो यूज होना ही है, किसी का हम बदल नहीं सकते। यही संसार का स्वरूप है, ऐसे ही चलेगा संसार। देखो उसी मंदिर में तुम सम्यक दर्शन ले सकते हो और उसी मंदिर में मान कसाय का पोषण कर सकते हो। तो 99% तो मान कसाय का पोषण करेंगे, उसमें से 1% होगा जो समझेगा। तो वो 1% के लिए समझ लो वो वाली बात है। हाँ, तुम तो 99 की चिंता करो ही मत, वे तो सब आएंगे जाएंगे कहाँ। ये आपको बिल्कुल विकल्प नहीं रखना चाहिए कि साहब हम कैसे, कुछ नहीं, सब चलता है। संसार का जो स्वरूप है वो ऑटोमेटिक ऐसे ही चलता है। इसलिए जब अपन को ऐसा बहुत भाव आता है कि नहीं वे भी आएंगे, सब कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, ख्याल में है ना। तो ऐसा ही संसार का स्वरूप जानकर अपने स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। तो ये जो मान कसा है, टोडामल जी साहब कह रहे थे तो सब आएंगे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि सबको उच्चता चाहिए ना। मान कसाय सबको चाहिए, रोटी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, कपड़े सबको चाहिए ना गृहस्थ जीवन में। तो खाली 2 कसाएं थोड़ी हैं, कसाएं कितनी हैं? 4। तो मान भी चाहिए। अच्छा, ये ऐसे उस दिन एक बात और कही थी कि जो मान कसाय है और लोक कसाय, ये 2 कसाएं कार्य रूप है, माने ये हो जाएं, और क्रोध और मायाचारी वो इनके कारण रूप हैं। माने मान चाहिए तो उसके लिए मायाचारी करता है, और मान पूरा नहीं हो तो क्रोध करता है। सरल आ गया ना। क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब हमारा कोई मान भंग कर दे तब, या हमारी लोक कसाय में कोई अंतराय डाल दे तब ही आएगा ना। मायाचारी कब करता है? या तो लोक कसाय के वशीभूत होकर करता है या मान के वशीभूत होकर। तो वे 2 कसाएं तो रिएक्शन है। कौन सी? क्रोध और माया। असली तो 2 है, मान और लोभ। तो ये मान का लोभ ही अभी अपने 10 लक्षण पर्व निकल गए। मान महाविश्वरूप करई नीच गति। तो ये मान सम्मान की जो चाहे चारित्र मोह के उदय से होती है। काय के उदय से होती है? जब चारित्र मोह तीव्र होता है जीव का, तो उसको सब कुछ जानता है, वो पता है उसे कि मान दुख रूप है, मान में कोई सुख नहीं। लेकिन जब मान का उदय तीव्र आता है तो वो उसके बिना रह नहीं पाता हर चीज़। इसलिए जीव ऐसा भ्रम से क्या करते हैं अपन कि अपन को ऐसा लगता है सब जे मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं है। उदय तीव्र होगा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम करे बिना देखो ना। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वो श्रीपाल जी थे,
तो श्रीपाल जी को जब कोढ़ था तब भी वे सम्यक दृष्टि थी, और कोढ़ मिट गया, कितनी बुरी स्थिति देखी थी उनने, तो कोढ़ मिटने के बाद तो दीक्षा लेनी चाहिए थी ना। इतना सब देख लिया, सब समझ लिया, लेकिन दीक्षा नहीं ली। कहाँ चले गए? कैसी कसाय का उदय आया कि अब बताता हूँ मैं दुनिया, ख्याल में आया कि नहीं आया? पैसा कमाने चले गए, विदेश गमन कर गए, और जिस पत्नी के निमित्त से उदाहरण के तौर पे वो कोढ़ दूर हुआ था, जिसने ऐसे कोढ़ी पति को स्वीकार कर लिया था, रात और दिन सेवा करी थी, उसको छोड़ के चले गए। पता है, पढ़ी है ना कहानी श्रीपाल की, मैना सुंदरी की नारी थी, और उसको छोड़ के चले गए। छोड़ के नहीं चले गए, वहां जाके भूल गए, वहां दूसरी शादी कर ली। कितनी कहानी है महापुरुषों की। अब ये सब ये बताती हैं वे कहानियाँ कि कर्म का उदय जब तीव्र होता है तब सम्यक दृष्टि भी कुछ नहीं कर सकती। और हम और तुम करना चाहते भाई ये गलती है, हम क्या बदल दोगे? अभी तुम्हें लगता है भाव आवेश में आगे कि हमें कोई कसाय नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो तुम्हारी कसाय का उदय आएगा, तुम जैसे कामुक व्यक्ति बेचैन हो जाता है ना, कामुकता, जब काम का उदय आता है ऐसी अग्नि जलती है, ऐसी आग लगती है शरीर में कि बस अब कुछ नहीं, सब कुछ दाव पे लगाओ, कामुकता होते चाहिए ना। जैसे मान कसाय का उदय आता है, जब मान कसाय का उदय आता है, सब जानता है कि मान दुख रूप है, इसमें कोई सुख नहीं मिलने वाला, अरे लेकिन भैया वो तो चाहिए, बने है ना। तो ये कसाय का स्वरूप समझना सीखो। भावुकता में नहीं होना है कुछ, भावुकता से धर्म नहीं होने वाला है, स्वरूप समझो वस्तु का। ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्या, देखो भाई, कोई भी आप भावुकता में निर्वृत्ति ले लो, ले लिया आपने निर्वृत्ति, भावुकता होती ना, भावुकता कई तरह की होती, एक तरह की नहीं होती। कभी मुनि बनने की भी भावुकता होती है, कभी घर छोड़ने की भी भावुकता होती है, और कभी शादी करने की भी भावुकता होती है। तो अपन जब शादी करने की बात आती है तो भावुकता में नहीं करते ना बच्चे की शादी, अपन पूछते भैया अच्छे से बताओ, सब सोच लो, समझ लो, तब करना, ऐसे मत समझिए। तो अपन ये लेट शादी, आपको पता है लेट शादी क्यों होने लगी? बस इनकी शादी लेट होने लगी ना, धीरे धीरे इसलिए होने लगी कि भाई जल्दी शादी कर देते थे तो उसको पता नहीं होता था जीवन के बारे में। भावुकता में जल्दी शादी कर ली, 17-18 साल की उम्र में, पता चला वो 22-23 साल की उम्र छोड़ के भाग गया, तो बहुत दिक्कत आती थी। तो उन्होंने कहा कि यार भैया ये, क्योंकि समझता नहीं ना उस उम्र में, कच्ची उम्र। अब अभी क्या है कि शादी लेट करो कि भाई समझ लो पहले गृहस्थी क्या होती है, पत्नी क्या होती है, कैसे चलेगी, सब तो ऐसे ही धर्म में भी बिल्कुल भावुकता नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ में भावुकता नहीं चाहिए। शांति से समझो, अपनी कसाय की तीव्रता देखो, और कसाय की तीव्रता एक दिन में पता नहीं चलती, एक महीने में ही पता नहीं चलती, कम से कम सालों देखना पड़ता है जब अपनी कसाय दिखती है कि अपन की क्यों। कभी कभी ऐसा उदय चलता है, कसाय बिल्कुल मंद पड़ती चली जाती है, अपन को लगता है कि अपने अपना कोई भाव ही नहीं बचे। देखिए आपने नोटिस किया, 6-6 महीने 8-8 महीने आपको ऐसा लगने लगेगा मुझे कुछ नहीं। कोई आपसे बात भी करेगा, कुछ नहीं रखा, आपको लगेगा कोई आपको देख के समझेगा कि इनको अब बिल्कुल वैराग्य है। लेकिन कब 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद आपकी कसाय इतनी तीव्र हो जाए कि आप खुद सोचने लग जाओ कि अभी क्या हो गया मेरे को। तो ये समझा रहे टोडामल जी साहब, वस्तु स्वरूप समझा रहा है कि चारित्र मोह का उदय कभी पता नहीं चलता कब तीव्र हो जाए, इसलिए सोच समझ के। समझ में आया ना? निर्वृत्ति या प्रवृत्ति, खाली प्रवृत्ति की बात नहीं है, निर्वृत्ति भी और प्रवृत्ति भी सोच समझ के कि भाई जल्दी शादी विवाह कर लेना, जल्दी ऐसे नहीं करना, हर चीज़ समझ के विचार करके देख के। तो फिर ऐसा आता कि साहब तत्वज्ञानी निर्वृत्ति ले, है ना, तो तत्वज्ञानी निर्वृत्ति ले ऐसा समझाने की जरूरत नहीं है। जिसको तत्व ज्ञान होगा, जिसकी कसाय मंद होगी, जिसका अनुभाग कम होगा, जिसको तीव्र भाव नहीं बनेंगे, वो प्रवृत्ति करेगा क्यों? प्रवृत्ति तो तभी होगी ना जब तीव्र कसाय होगी, न करेंगे क्यों? नहीं समझ में आया? मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ तो मेरे तीव्र कसाय का उदय तभी तो जाऊँगा,
अगर मुझे अंदर से कसाय बिल्कुल मंद पड़ जाएगी तो कमाने का भाव ही कमजोर पड़ जाए। मैं अगर पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति कर रहा हूँ तो तीव्र हृदय होगा तभी करूँगा, तीव्र हृदय नहीं होगा तो, जैसे आप बहुत सारे जीवों को देखते हैं कि कई जीव स्वभाव से ही कसाय मंद लेके होते हैं, तो अब उनको क्या कहने लगते हैं, बोले वो बड़े सज्जन का उससे क्या संबंध है। सज्जन किसे कहते पता है? किसे कहते सज्जन? सज्जन माने होता सत प्लस जन, जिसे सत्य स्वरूप की खबर है, जिसे सत्य स्वरूप की श्रद्धा है, वो सज्जन होता है। एक कसाय की मंदता तीव्रता से सज्जन का चक्कर नहीं है। कोई व्यक्ति आपको इतना मंद कसाई मिलेगा कि आप देखोगे कि ये व्यक्ति हमसे अच्छा है, आपको ऐसा लगेगा कि ये धर्म नहीं जानता, इसको कुछ खबर नहीं, लेकिन इसकी ईमानदारी देखो, इसका ये देखो। तो भैया कई लोगों को ऐसा चारित्र मोह कमजोर जाति का चलता है, तो उनको ऐसे भाव नहीं आते, और किसी किसी के चारित्र मोह का उदय तीव्र होता है। तो ये मान कसाय आपको दुख देती है, तकलीफ देती है, तो ये समझने पर भी, टोडामल जी कह रहे जानने पर भी कि ये कसाय दुख रूप है, लेकिन जब तीव्र हृदय आता है तो वो किसी की सुनती नहीं है, वो बिल्कुल काम वैसे ही होता है। और ये हजारों उदाहरण भरे पड़े हुए हैं, हजारों। ये आगम ये समझाता है सब। रावण को सब कुछ पता था, सब, कि मैंने गलती कर ली है, ये बहुत ठीक नहीं है, सब पता था रावण को। लेकिन रावण को एक कसाय बहुत काम करती थी, मान। उसको लगता था मैं अर्ध चक्रवर्ती, मैं कैसे एक सामान्य व्यक्ति के सामने हार मान के इसको पत्नी दे दूँ। जबकि रावण की क्या प्लानिंग थी, युद्ध जीतूंगा, हरा दूंगा और फिर वापस कर दूंगा। देखो इधर कैसा कैसा भाव। अब ये एक बात बताओ, ये जानता था कि नहीं जानता था? लेकिन कसाय तीव्र होती ना, हम नहीं जानते कई बार, स्टेज पे जाने से कुछ नहीं है, ये सब पागलपन है, लेकिन स्टेज पे नहीं बुलाया जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो वो मान कसाय का उदय है ये सब तीव्र। इससे घबराना नहीं, डरना नहीं कि हमारे साथ ऐसा हम अधार्मिक हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जिस जाति की कसाय बंधी हुई है पूरब में, वो जाएगी कहाँ, कैसे जाएगी बताओ? अपन इतना बढ़िया भोजन करते हैं, लेकिन पूरब में कोई असाता कर्म का उदय आ जाए तो रोग हो जाता है। अभी डॉक्टर से पूछो कि साहब हमने ऐसा ना तो कुछ खाया ना, हमने कोई सेवन किया, वो कहता भैया हमें भी नहीं पता अभी ये रोग तुम्हें कैसे होगी। लेकिन पूरब का उदय है तो होता है, तुम करोगे क्या? अच्छे अच्छे देखो ना लोग, लड़के हार्ट अटैक से चले जाते हैं। अभी कोरोना में कितनी घटनाएं ऐसी निकल के आई कि कई लोग कोरोना के मरीजों के साथ बैठे रहे, उनको कोरोना नहीं हुआ। कई लोग तो पूरी दुनिया में घूमते रहे, उनको कोरोना नहीं हुआ। और कई लोग बेचारे घर में छुपे रहे, उनको हो गया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि साहब वो जो घूम रहे थे उनको नहीं हुआ, ऐसा भी अर्थ नहीं, घूमने वालों को भी हुआ। लेकिन मूल में वही कर्म। ये आरोप ऐसा मत लगाओ कि साहब वो घूमने वाले डरे नहीं इसलिए नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से बहादुर शाह निकले और निकल ही गए संसार से, तो कुछ नहीं होता कोरोना, वो भी चले गए। तो वो तो उदय है। जब तक तुम्हारा आयु कर्म, जब तक तुम्हारा शरीर का स्वस्थ नाम कर्म का उदय, कुछ नहीं होता। और आप घर में बैठे रहो, नाप तोल के खाते रहो, तो भी उदय आएगा तो आएगा ही। ये टोडामल जी इस दूसरे अधिकार में कर्म फिलॉसफी पूरी समझाएंगे अपने को। आपको इतना आनंद आएगा इस फिलॉसफी को समझोगे कि यार अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, अपन फालतू में पागल बनते हैं। अपन मिथ्या दृष्टि क्यों हो जाते पता? अपन इतनी सी बात से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं कि ये मान कसाय मैंने करी। देखो इतनी सी मान कसाय से मिथ्या दृष्टि नहीं होता कोई। अगर मान कसाय से कोई चीज मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर वो चक्रवर्ती आदि सभी हो जाए। लेकिन ये मान मैंने किया और ये मान मेरा स्वरूप है, ये इससे मिथ्या दृष्टि है। बताओ वो सम्यक दृष्टि क्यों है कि मान तो से भी, लेकिन वो उसे अपना स्वरूप नहीं मानता। वो जानता है कि जो पूरा कर्म का उदय तीव्र है, पर्यायगत योग्यता ऐसी है, अब मैं क्या करूँ। ये भेद ज्ञान ईमानदारी से उसके अंदर चलता है। वो इतनी बात सम्यक दर्शन है। कहाँ सम्यक दर्शन की क्या उसमें बड़ी बात। इसलिए सम्यक दर्शन सरल है।
लेकिन अनादिकाल से आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं पर्याय दृष्टि होने के कारण, कौन सी दृष्टि होने के कारण? पर्याय दृष्टि होने के कारण इस जीव को, बेचारे को जैसा कर्म का उदय आता है ये वैसा ही मानने लगता है। ऐसा समझ लो ना, जैसे अपनी आँखों में अपन जो जानते देखते हैं ये सब चीज़ें तो वैसी हैं, लेकिन वो जैसे कलर का चश्मा लगाया तो चीज़ें वैसी दिखने लगती हैं ना। तो अपन कैसा मानने लगते हैं कि बाहर कुछ पीला नीला काला हो गया, बाहर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही वास्तव में जीव तो जीव स्वरूप ही रहता है। ये तो जैसा कर्म का उदय आया पर्दे पर वैसी कसाएं दिखने लगती हैं, लेकिन वो पर्दे पर कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ दिखाई देता है, लेकिन मैं कभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ रूप नहीं होता। जैसी वो पर्दे पर फिल्म आके झलक के चली जाती है ना, पर्दा ज्यों का त्यों, ऐसे ही कसाय आके दर्पण पे झलक के दिख जाती है और चली जाती है, और मैं तो वही का वही रहता हूँ। फिर दूसरी कसाय आती कि नहीं आती है? लेकिन मिथ्या दर्शन क्या है? ये कसाय मैं हूँ, ये कसाय मेरा स्वरूप है। मैं मानी, मैं लोभी, मैं क्रोधी, मैं मायाचारी, मैं संसारी, मैं भोगी, मैं भोगने वाला, मैं करने डालने वाला, मैं सेठ, मैं पंडित, मैं विद्वान, मैं समाज सेवक, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं बेटा, है ना, मैं भाई, मैं बहन, ये सब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्तियाँ हैं। इन सब को स्वरूप अपने को अनुभव करना ही मिथ्या दर्शन है। तो फिर साहब इनका क्या करिए हैं? लेकिन ये सब अवस्थाएं, ये मेरा स्वरूप, मैं तो इनके काल में भिन्न हूँ। अच्छा भिन्न हो के नहीं, सदा काल भिन्न है। ऐसा नहीं है कि काल मरने के बाद भिन्न हो, अभी भिन्न है, अभी इसी समय। ये तो सब चश्मे हैं, ये सब बदलने वाली अवस्था है। मैं तो भगवान स्वरूप हूँ, मेरी भगवत्ता मेरे अंदर सदा काल है। ऐसा जिस जीव को सच्चा भरोसा हो, अनुभव हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, जो भी शब्द है, वो जीव को आनंद ही आनंद है। तो इसलिए मिथ्या दर्शन किसी परिणति से नहीं, मिथ्या दर्शन किसी कसाय भाव से नहीं, मिथ्या दर्शन का संबंध है तुम्हारे अंदर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भेद ज्ञान है कि नहीं। अगर भेद ज्ञान है तो तुम सम्यक दृष्टि हो, और भेद ज्ञान नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो। अब चाहे द्रव्यलिंगी मुनि हो और चाहे चक्रवर्ती हो, क्या कहा मैंने? चाहे कोई मुनिराज हो और चाहे कोई चक्रवर्ती हो, अगर भेद ज्ञान नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि है। बस सीधी बात समझ लो, चक्रवर्ती बनने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता और मुनिराज बनने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। और आप देखो एक बात और समझ लो, धर्म जो है, मास्टर जी को याद है आपको, धर्मी ना धार्मिक बिना, जो धर्म है वो धार्मिक माने किसी व्यक्ति में ही तो होगा। धर्म कोई हवा में थोड़ी लटक रहा है, नहीं समझ में आया? मैं धर्म की कोई चर्चा करूं तो वो हवा में होगा कि किसी आत्मा में होगा? तो वो आत्मा का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? आज लोग ऐसा कहते ना, सब किसी का नाम मतलब किसी के, अरे तो भाई हम तुम्हें किसी के बारे में कुछ तो बताएंगे तब तो तुम समझोगे। कैसे समझोगे? तुम्हें हवा में समझाते रहे हमें तुम्हें समझाना पड़ेगा कि देखो अज्ञानता में निर्वृत्ति लो तो क्या हालत होती है, ये बताना पड़ेगा कि, क्योंकि होगा तो किसी के अंदर ही ना। और सच्चा धर्म होता है तो देखो मुनिराज किसी का बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? हमारे ऐसा भी किसी का कुछ मत बोलो, हवा में चर्चा करते हो। कैसे हवा में चर्चा करते हो? हवा में कैसे करें बताओ? जैसे मैं आपसे कहूँ कि निर्वृत्ति लेने से सम्यक दर्शन हो जाता है, उदाहरण के लिए, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं कोई इसने ली थी और इसको हो गया, बताना पड़ेगा ना। कोई आप एक आध पूछोगे तो है कोई एक आध उदाहरण, लेकिन आप कहोगे कि साहब ऐसे उदाहरण बहुत हैं कि जिनने ली अज्ञानता में और उसमें ही उपादेय बुद्धि कर ली। मैंने ये आगम में भी उदाहरण है, द्रव्यलिंगी मुनि का उदाहरण क्यों दिया? कभी ऐसा नहीं दिया उदाहरण, देख लेना कभी भी। शास्त्र भरे पड़े इस बात से कि साहब उसने उपादेय बुद्धि कर ली, उसने साहब उसने एकत्व करा, इसलिए ऐसा कई शास्त्र मिलता है तुम्हें कि वो राजा बन गया इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कहीं कोई शास्त्र में लाइन लिख के लिखा मेरे, क्या कहा मैंने?
कोई ऐसे ही शास्त्र में लाइन लेके आओ जिसमें ये लिखा हो कि साहब वो इसलिए मिथ्या दृष्टि रहा कि वो राजा बन गया था, उसने शादी कर ली थी, उसने गृहस्थी इसलिए हुए, ऐसा कहीं लिखा हो तो, और कहीं ऐसा, और ऐसा मैं तुम्हें लिखा दिखाता हूँ जिसमें ऐसा लिखा है कि अज्ञानता में वो निर्वृत्ति ली वो बाल तब है, वो ऐसा लिखा है। क्योंकि ये तो हम अपने अनुमान से, तर्क से, युक्ति से सोच सकते हैं ना कि अज्ञानता से जीव को जब बाह्य निर्वृत्ति होती है तो वो खुद को भी धार्मिक समझता है और लोग भी उसे धार्मिक समझे बिना, ये तो सहज है ना, सरल है ना ये बात। ये कोई पक्षपात से नहीं कह रहे, कोई कसाय भाव से नहीं कह रहे, किसी उस जो तत्व ज्ञानी होगा, जो तत्व श्रद्धानी होगा, जो वेद विज्ञानी होगा, उसकी तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि उसको तो कुछ समझाना है ही नहीं, वो तो सब समझता ही है। नहीं समझ में आई मेरी बात? आप पकड़ में आई ना? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई हम बहुत उल्टी लड़ाई चलते हैं, हम बिल्कुल विपरीत चलते, हम समझते ही नहीं। हमें अज्ञान अनादिकाल से यही लगता है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। क्या लगता है कि मैं घर गृहस्थी में फंसा हूँ ना, मुझे इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। भाई ये महा मिथ्या दर्शन है। मेरे व्यापार है ना, मेरे बाल बच्चे हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है ना, मुझे इसलिए मिथ्या दर्शन है। अगर मेरे पास टाइम होता, अगर मैं घर गृहस्थी में नहीं फंसा होता तो मुझे लगता है ना अरविंद जी, तो भैया इसको बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, करा जा सकता है बस सेन जी के नहीं। बस सेन जी का हमारे बहुत अच्छा आश्रम बना सोना के, चले जाओ 2 महीने ब्रह्मचारी आश्रम में रहो। मैं तुम्हें ऐसा लगता है कि हम निर्वृत्ति नहीं ली तो तुम 2 महीने की तो ले सकते हो ना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत। और कोरोना तो आ गया था ना सबका बाप, उसने तो प्रधानमंत्री तक को निवृत्ति दिला दी है, तो क्या कर लिया आप बताओ? सब आपकी झंझटें छूट गई थी, कुछ भी नहीं था, आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, वर्ल्ड रुक गया था, पूरी दुनिया रुक गई थी, हो गया सम्यक दर्शन, मिट गई कसाएं, हो गए आप मुनि बन गए। क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ, ज्वार भाटा है वो तो। हाँ अरे क्योंकि बात उसकी है नहीं, वो ट्रैक है ही नहीं ना जीवन का। ऐसा नहीं होता आप बाहर से अंदर आते हो, अंदर से बाहर चलता है जीवन। ये क्यों नहीं समझते कि भैया ये आपकी गलत फहमी है कि हम घर गृहस्थी में, इसलिए आप बातें है ही नहीं भैया। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं है कि हम वेद ज्ञान नहीं करते, हम पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ते, हम कसायों को अपना स्वरूप मानते हैं, हम अपने को भगवान नहीं देखते। ये तो सम्यक इसलिए नहीं हुआ। सम्यक दर्शन इसलिए थोड़ी नहीं कि साहब आप घर गृहस्थी बस इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अपन को अंदर अपने को सच्चाई से भागना है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन ये कहना चाहते हैं कि साहब हम घर गृहस्थी में फंसे ना इसलिए, ताकि हमारा दोष किस पे आ जाए? घर गृहस्थी पे आ जाए, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। हम ये कह सकें कि साहब हमें सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हुआ कि हमारे बाल बच्चे हो गए। हम ये नहीं कहना चाहते कि हमें सम्यक दर्शन की रुचि नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते कि हमें आत्मानुभव चाहिए नहीं, हम ये नहीं कहें। हम ये कहेंगे तो हम आरोपी सिद्ध हो जाएंगे ना। नहीं समझ में आया? देखो दुनिया में मास्टर जी, आपने दिल्ली में रह के बहुत पैसा नहीं कमाया, वो यहाँ अरबपति बन गए, समझ गए ना? हम मास्टर जी क्या कहेंगे कि मुझे भाव नहीं था ज़्यादा, ख्याल में है ना, क्या रखा पैसा कमाते, क्या कुछ नहीं है। और मैंने तो जानबूझ के, ऐसा आदमी ये नहीं कहता कि भाई मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं डरता था रिस्क लेने से, ये नहीं कहेगा वो हमेशा वो बात नहीं कहेगा जो थी। बात कौन सी कही जाएगी? जो नहीं थी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत से करोड़पति इसलिए नहीं बनते कि उनको रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती, डरते हैं वो कहते हमें नहीं चाहिए झंझट। तो भाई करोड़पति बनना है तो झंझट झेलने की ताकत चाहिए ना, मान तो चाहिए हमें, स्टेज तो चाहिए, लेकिन हमें उसकी झंझट नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है भाई, झंझट देखो ऐसा थोड़ी, झंझट तो लेनी पड़ेगी। पत्नी चाहिए तुम्हें, अगर भोग चाहिए तो भाई उसकी पूरी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना। कि साहब वो जिम्मेदारी हमारे तो बनना ही नहीं, बनना ही। बहुत सारे लोग इसलिए शादी नहीं करते कि कौन जिम्मेदारी है, हमारे बस की नहीं है। तो वो ऐसा थोड़ी वो ब्रह्मचारी है, उसकी कोई कसाय मंद है, भाई वो जिम्मेदारी से डर गया। नहीं समझ में आया?
अभी सच बता रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचो कि वो कोई कसाय चली गई, कसाय तो पूरी है, लेकिन वो देखता है भाई मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ऐसे हमारे अंदर पैसे कमाने की रुचि पूरी है, हमें चाहिए करोड़ रुपए, कोई दे तो हम ले भी लेंगे, लेकिन वो करोड़ रुपए की कमाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कि क्यों? कि 10 लाख रुपए है, अगर व्यापार में लगाए बे और चले गए तो भैया अपन तो जो चल रहा है शांति से चलने दो, अपन को नहीं चक्कर में फंसना। समझ में आए ना? अपन को जो चल रहा है वो चलने दो। तो ये कोई मंद कसाय का लक्षण नहीं है, ये कोई तुम धर्मात्मा नहीं हो गए, ये तो तुम्हारे, हाँ धर्मात्मा कब होते? जब रियल में तुम्हें करोड़ रुपया दिया भी जा रहा होता तो तुम मना करते नहीं चाहिए, तब है। अभी सरकारी कोई स्कीम आ जाए, अभी कोई पता चल जाए कि जे शेयर बिल्कुल 5,000 के और 50,000 होने वाले हैं ही, तुरंत आज रात में पैसे लगाओ, तुरंत लगा दोगे। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे मैं नहीं चाहिए, अब क्या होगा कि नहीं ऐसे तो चाहिए। अंतर समझ में आया कि अभी तुम्हें कोई घर चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अभी कोई कह दे 1,000 रुपये गज रेट हो गया, विश्वास न करना, और अभी रात भर के लिए हुआ है, 2 दिन के लिए, क्या करोगे? तुरंत खरीद लोगे 5,000 गज, तुरंत, 1 मिनट नहीं लगे। कोई कहेगा क्यों? तुम तो कहते मुझे 100 गज की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई तो बहुत ही सस्ता मिल गया। तो बात इतनी सी है कि कसाय तो हैं, लेकिन हर आदमी में वो कसाय पूर्ति करने की ताकत नहीं होती। ऐसा मत सोचा करो कि हम बहुत धार्मिक आदमी हैं, धार्मिक कैसे थोड़े, इसलिए लोग पीछे के दरवाजे से कसाय पूर्ति करते। कौन से दरवाजे से? पीछे के कसाय, पीछे के दरवाजे समझते हो? पीछे के दरवाजे माने इसी बात की कसाय भोगने लगते हैं कि हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत सज्जन हैं, इसी में ही प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, वो तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। क्या सोचते हो आप? क्या समझते हो आप? वक्ता बनना नहीं चाहते लोग है क्या? अभी मैं था ना वहाँ बड़ोदरा में, बोले साहब आप जो है ना प्रवचन करते हो तो बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, और पंडित विद्वानों के हमें ऐसा कभी नहीं लगा। हमने कहा मैं रिस्क लेता हूँ मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, मुझे पता है कि तुम में से कोई उछल भी सकता है, मुझे यहाँ से भगा भी सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। मैंने कहा लेकिन ये पावर चाहिए ना इतनी रिस्क लेने के लिए। न सवरे पनी बनाई लकीर पे चलना बहुत आसान है ना। शेर और बाकी के जानवरों में क्या यही अंतर है, शेर बनी बनाई पगडंडियों पे नहीं चलता, वो अलग चलता है, अपना रास्ता चुनता है। ऐसे ही आप, ये बहुत आसान है कि इसमें जो लिखा है वो बोलते चलो, न तुम कुछ बोल पाओगे न पूरा समाज कुछ बोलेगा, और शांति से मैं विद्वान बना रहूँगा। और तुमसे कौन पूछता है कि तुम्हारी कसायों में क्या फर्क पड़ा, तुम्हारी चीज कौन पूछता है? आज तक किसी ने पूछा? मैं तो वहाँ भरी सभा में पूछता था, खड़े हो जाओ, तो आपने कहते थे क्या हो रहा है भैया, और कहता था मैं कहूँगा कुछ नहीं, बताओ किसको चाहिए सम्मेलन, सब शांत, अब किसी को नहीं चाहिए। और वैसे हम सब सम्यक दर्शन के लिए लाल आए थे, भैया सम्मेलन कब होगा, आचार्य कुंद ऐसा कहते हैं, फलानी आचार्य ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, 10-20 आचार्यों के रेफरेंस सुना दिए, ग्रंथ पढ़ दिया, तो हम सब सम्मेलन की प्राप्ति करें। यहाँ एक बात सुन, एक अच्छे याद आ गई, सुना देता हूँ, तो अब सब चलेंगी बातें। वहाँ पे एक जन के घर पर रुका था, उनका चेतन भाई नाम था, तो वो क्या बिल्कुल सीधे, मतलब वो प्रवचन वगैरह में नहीं जाते थे, लेकिन मैं उनके घर पर रुका था, या जाते थे तो 10 लक्षण वगैरह में जाते होंगे, ज़्यादा उनको वैसा नहीं था। लेकिन वो विद्वानों को, उनके सारे विद्वान उनके ही घर पर रुकते थे, तो वे सारे विद्वानों से परिचित थे, और सबके उनने प्रवचन भी सुन रखे थे। लेकिन अंदर तो मेरे को वो छोड़ने जाते थे, सुबह मंदिर से लेने आते थे, फिर मैं उनके साथ जाता। तो मैं से रास्ते बोले एक दिन स्कूटर पे, पंडित जी आपसे एक बात बोलूँ? मैंने कहा बोलो। फिर मैंने इतने सारे विद्वानों के प्रवचन सुने, सब अंत में ये बोलते हैं कि आप सबको सम्मेलन की प्राप्ति हो और आपका सब ऐसा हो, आत्मकल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ। आप ऐसा कभी नहीं बोलते। मेरे से बोले, तो मैंने उनसे बोला मेरे को जब भाव आएगा तभी तो बोलूँगा, मैं ऐसा थोड़ी सोच समझ के बोलता हूँ ये लाइन बोलनी है, ये नहीं बोलनी है, या सबको अंत में ऐसे अंत करना है, मैं ऐसे कुछ नहीं करता। मेरे को जब कोई भाव आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मेरी कोई बनी बनाई कोई लकीर नहीं है, मेरा उदाहरण भी कुछ भी नहीं होता, ना मैं कोई उदाहरण याद रखता हूँ, एंड ऑन द स्पॉट जो आ गया तो आ गया, ना मेरे कोई उदाहरण सेट है,
ना मेरा कोई प्रवचन सेट है, मेरा कुछ सेट ही नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे विद्वानों के प्रवचन सेट होते हैं ना कि साहब इस टॉपिक पे बुलवाओगे तो वो यही बोलेंगे, इस टॉपिक मेरे को तो एक टॉपिक तुम रोज दोगे तो मैं उस पर 10 प्रवचन अलग ही अलग होने, एक होने ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ सोचता नहीं ना कि साहब इस पे ये बोलना है, कोई प्री प्लानिंग नहीं करते। तो बोले साहब अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा वे सब एक धारा में चलते हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको वो दोहराते हैं। मेरे को ऐसा भाव नहीं आता। तो बोले साहब वो करना, मैंने कहा मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि गलत है कि सही, मुझे नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो बोलते हैं करते वो उनकी जाने। तो दुनिया में ऐसे प्रवचन करना बहुत आसान है कि साहब जो लिखा है वो पढ़ते जाओ, उसका अर्थ करते जाओ, आपको कोई समस्या कभी नहीं आएगी, कभी आएगी नहीं। और आप बड़े विद्वान ही बन सकते हो अगर आपकी भाषा शैली अच्छी है तो, क्योंकि दुनिया शास्त्रों की लिखी हुई मानती है, अनुभव की कोई नहीं मानता। आपसे मैं कोई बात अनुभव की कहूँगा, आप कहोगे साहब शास्त्र में कहाँ लिखी वो बताओ, कि शास्त्र में तो नहीं लिखी, तो वो फिर नहीं सुन, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो इसलिए सारे जो लोग हैं जो एकदम सदी हुई ज़िंदगी जीते हैं, वे रिस्क नहीं लेते। रिस्क लेने के लिए कलेजा चाहिए, बहुत मजबूती चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े सब होंगे। एक बार बताओ, दाव पे लगाने के लिए हर कोई जुआरी थोड़ी बन सकता है। तुम क्या सोचते हो जुआरी हर कोई बन सकता है? तुम्हें मैं देता हूँ जुआ खेलने की, जाओ खेल गया। हिम्मत बनियों में तो जिंदगी में हिम्मत नहीं है जुआ खेलने की। जैनी और जुआ खेल जाए जैनी तो पैसा ऐसा पकड़ता है कि पूछो मत, अगर 2 रुपये चले जाए तो उसको आफत लग जाए, कल से वो गली बदल दे। तुम कह रहे वो जुआ खेल रहे, जुआ खेलने के लिए तो भाई दाव पे लगाने के लिए चाहिए। ऐसे अब कोई कह लो जो जुआ का पक्ष कर रहे हैं, अरे मैं पक्ष नहीं कर रहा, ये जिंदगी जुआ ही तो है। क्या समझते हो तुम? ये दया दान व्रत शील संयम पंच इंद्रिय के विषय भोगों को आत्मा के दम पे दाव पे लगाना और क्या है? क्या हमें नहीं चाहिए? इनमें कोई दम नहीं, दाव नहीं है, ये हर कोई हिम्मत थोड़ी कर। लेकिन भाई हम जो परिपाटी अपनाते हैं कसायों की, इनमें कोई दम नहीं है। कसाय को अपना स्वरूप मत मानो। कसाय का जब तीव्र हृदय आएगा तो वो तो आएगा ही, उसमें तुम्हारी हमारी कुछ चलने वाली नहीं है। जब लोग कसाय का उदय आएगा तो आएगा। इसलिए कभी खाने पीने का राग ज़्यादा हो तो भी मत डरो, समझा करो कि कोई उदय तीव्र हो रहा है। हाँ, बस बेहोश नहीं होना, भेद ज्ञान नहीं छोड़ना, उस कसाय में तन्मय नहीं होना, उस कसाय को अपना स्वरूप नहीं मानना। बस ये सावधानी रखनी है तुम्हें, क्योंकि वो तो उदय तो आएगा ही आएगा। वो कहाँ जाएगा? किसका गया आज तक? किसी का गया? बोलो। रामचंद्र राजा बनने वाले, सुबह राजा बनने वाले, उदय आ गया, चले गए। आ गया उदय, क्या करोगे? किसका रुका उदय? अंजना का देखो। ये सब ये प्रथमा नियोग इसलिए ही तो लिखा गया है, इसलिए तो तुम्हें समझाते हैं कि तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वे कर्म पूरब कि ये खोटे अकेले मत बोलो, अच्छे भी है ना, खोटे ही अकेले क्यों, अच्छे भी हैं। चक्रवर्ती बन रहा है तो अच्छे वाले करे होंगे जब तो चक्रवर्ती बन रहा है। सीधा बोलो जे कर्म पूरब किए सब कुछ, सब तरह के करे ना अपन ने। पैसा आए वो भी करा, पैसा जाए वो भी करे, कभी मान मिले वो भी करा और कभी मान टूटे वो भी मिले, 2 ही तरह के करे। तो कभी मिल जाए तो सोचा करो आज मिलने वाला कर्म का उदय है, और कभी कोई भंग कर दे तो समझा करो आज भंग करने वाला कर्म का उदय है। लेकिन ये मेरा स्वरूप है कि ये यार वही तो समझा रहे कि ये खोटे माने कर्म वास्तव में अगर आत्मा की दृष्टि से देखे जाए तो खोटे ही है ना पुण्य अच्छा है ना पाप अच्छा है। लेकिन तुम जिस अर्थ में खोटे समझते हो, मैंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं कि वो अकेला खोटा मत लेना है उस अर्थ में। क्या किए खोटे, इसलिए तो कह रहे हैं कि कर्म किए खोटे। दुनिया में पाप को ही कर्म मानते हैं,
पाप जैसे मेरा पुण्य का उदय आया तो कौन दुनिया कहती है कि मेरा पुण्य का उदय आ गया, कोई नहीं बोलता ना। लेकिन उदय पाप का आ जाए तो सारी दुनिया चल जाती है ना, हमारा पाप कर्म का उदय है, हमारा पाप कर्म का उदय है। हमने भैया पूरब में कोई खोटे कर्म करे थे, अच्छे कर्म वालों की तो कोई गिनती करता ही नहीं, मैंने उसके तो मजे चलते हैं ना। तो अच्छे कर्म वाला तो मजे लेता रहता, वो कब कहता है मैंने पूरब में अच्छे कर्म करे थे, वो तो कहता मैंने कैसा कमाया, मैंने गृहस्थी बनाई, मैंने ये किया। तो वो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा, कि अब जे भैया पूरब में जो पाप का उदय तुमने करा था, पाप बांधा था, अब वो वर्तमान में उदय आ रहा है तो उसको सहो शांति से। क्यों? क्योंकि उसको देने वाला कोई दूसरा नहीं है, वे भाव भी वे तुमने ही पूरब में किए, इसलिए वो खोटा कहते हैं। मैं तो इस अर्थ में कह रहा हूँ खोटा कि भाई खोटे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, अच्छा भी कर्म के उदय से चल रहा है। बुरा अगर कर्म के उदय से होता है तो अच्छा भी, अगर आज हमें मान सम्मान मिला तो वो भी हमारे कारण नहीं मिला, वो भी पूरब में सब कर्माधीन है, आत्मा को छोड़ के सब कर्माधीन है ना, आत्मा को छोड़ के। तुम भेद ज्ञान करो, मैं ये कर सकते हो। कर्म को नहीं बदल, कर्म को बदलने की ताकत दुनिया में किसी में नहीं है। कर्म तो जो है जैसा है वो तो महाचक्रवर्ती तीर्थंकर आदि सबके उदय में आता, उसको क्या बदलोगे। लेकिन ऐसा होने पर भी, वो उदय आने पर भी अगर हम उदय में तन्मय नहीं हो, भेद ज्ञान रखें तो बस कर्म आगे चला जाएगा। इतनी सी बात है कि साहब हमारा मिथ्या दर्शन तीव्र, हाँ तो फिर मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, अभी लिखेंगे टोडामल जी साहब, इसमें आगे घटाएंगे कि मिथ्या दर्शन होने पर तुझे मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। क्या करोगे, क्या करोगे? मिथ्यात कर्म का उदय तीव्र होगा तो होगा, तो साहब फिर तो हम पराधीन हो गए कि अब तुम्हें जो समझना है समझो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है। अगर लेकिन साहब हम भेद ज्ञान करेंगे कि सुनो, सच्चाई ये होने पर भी एक सच्चाई और है कि अगर तुम्हारा भेद ज्ञान मजबूत होगा तो ऐसा ही निमित्त संबंध है कि फिर मिथ्या तो आएगा ही नहीं, और फिर भी आ गया तो फिर तो वो तो 11वें गुण स्थान वाले का भी आ गया। करेंगे क्या? एक बात बताओ, 11वें से पहले में आता है ना जी, है आता है ना। अभी श्रीमद जी है ना, अभी आगास गया था मैं, तो श्रीमद जी का बना ना सब वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग क्या मानते हैं कि श्रीमद जी का पूरा भाव में वो 11वें गुण स्थान से गिरे थे, और वे मुनि थे, और 11वें गुण स्थान से गिर के पहले में आए और विराधना करी मिथ्या दर्शन, तो यहाँ वैष्णव में जन्म लिया। उनके ऐसा मान, और मान के चलो, मैं तो ये आगम विरुद्ध इसलिए नहीं होता कि भाई हो सकता है, जब जीव निगोद में जा सकता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 11वें गुण स्थान से गिर के पहले में आके विराधना हो गई ना, तो क्या है, अब इसको किसको जो दोष दोगे कि भाई दो ही बातें कहोगे कि साहब निमित्त की तरफ से कर्म का उदय और उपादान की तरफ से पर्यायगत योग्यता। क्या करोगे? तो साहब हमारे ऊपर कुछ भार है, कुछ भार नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो हम करें कि आनंद से रहो। आनंद से रहना है कि नहीं रहना है, कि भार रखना है? धर्म भार, देखो भैया, धर्म भार करने के लिए नहीं मिला। ऐसी जिंदगी मत धर्म समझ लेना कि पहले परिग्रह की चिंता करते थे कि कब हो जाए, और फिर धर्म के क्षेत्र में घुस गए तो मोक्ष की चिंता करने लगे। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं बदला तुम्हारा जीवन, समझ ही में नहीं आया तुम्हें। मोक्ष की चिंता करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो चिंता माने आर्तरोध ध्यान है, वो धर्म तो है ही नहीं, है ना। समझ में आ रहा कि पहले साहब हम कमाने की चिंता करते थे, अब छोड़ने की चिंता करते, तो तुम गए न कमाने वाला मैं था न छोड़ने वाला मैं था। ऐसा श्रद्धान होगा तो धर्म होगा, और ऐसा श्रद्धान वाला निर्भार होगा कि भार होगा। भार किस चीज से होता है? भार होता है कर्तृत्व से। वो कर्तृत्व किसी भी तरह का हो सकता है। एक कर्तृत्व ये हो सकता है कि मैं मुनि बन जाऊं, एक कर्तृत्व ये हो सकता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। और सहज भाव क्या होता है कि जैसी योग्यता होगी, जैसा परिणमन होगा, हो जाएगा। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, बस इसमें आनंद ही आनंद। डॉक्टर साहब ने सहजता लिख दी ना पूरी। डॉक्टर साहब कितना अच्छा तर्क देते हैं कि तुम निगोद से यहाँ तक आगे क्या कर लिया तुमने,
किसने तुम्हारा कुछ करने वाला निगोस्ती सफर में क्या किया तुमने? तो वो कहते हैं जो थोड़ा सा काल मिल गया है इसमें हीरो बन रहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर। अरे भाई इसमें भी मोक्ष जाने की योग्यता होगी तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाए, करेगा क्या? अपने ऊपर भार क्यों रखता है? ऐसा निर्णय करोगे इसी से तो वेद ज्ञान असली पैदा होगा। वेद ज्ञान भार रखोगे तो वेद ज्ञान कभी नहीं होगा। जिनको भार है कि वेद ज्ञान करना वे तो और गए काम से। अरे भाई ये जिस जीव को निर्णय हुआ कि होता स्वयं, तो वो उससे बढ़िया वेद ज्ञान क्या हो सकता है? इससे अच्छा तो वेद ज्ञान दुनिया में कोई दूसरा। और ये लाइन याद रखो, होता स्वयं, तो फिर क्या होगा? ना कर्तृत्व होगा, ना एकत्व होगा, ना ममत्व होगा, ना भोक्तृत्व होगा। क्योंकि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कब होता है? कब होता है? जब अंदर से ऐसा लगता है कि मैं करता धरता हूं। शरीर का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, संयोगों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वेद ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। सुमरा भाई धर्म माने प्योर आनंद लेने की चीज। धर्म अगर तुम्हें भार बनाता हो तो तुम समझ लेना भी तुम धर्म का स्वरूप ही नहीं समझे। धर्मात्मा माने क्षण क्षण आनंद में रह, नहीं सब वो आत्मा में जाता है। अरे यार वो बार बार तुम वहीं पहुंच जाते। लोग एक ये और प्रॉब्लम है अपने यहाँ, तो अपन कहो कि वो धर्मात्मा आनंद में रहते, उस वक्त सब आत्मा की जड़ी। अरे कुछ आता ही पता, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी, क्या बता, सच बता रहा हूँ। अब ये ऐसे कहो ना तो वे धर्मात्मा क्षण क्षण में तुम सब आत्मा में जाते, मैंने इनका मतलब है कि आत्मा में नहीं जाएंगे तो आनंद कहाँ से होगा? अरे भाई श्रद्धान का बहुत आनंद है, आत्मा में जब जाओगे तब की तब से देखेंगे। अभी तुम इसका तो आनंद लो और इसी आनंद से आगे का आनंद बढ़ेगा। देखो दुनिया में कैसे होता है, 5,000 रुपये कमाना जो सीख गया वो धीरे धीरे 10,000 भी सीख जाएगा, 10,000 सीख गया वो 20,000 भी सीख जाएगा। लेकिन 5,000 जरूरी है ना पहले कमाना, बेस होना जरूरी है ना कि नहीं साहब? उसने 5,000 में रुक गया तो क्या, अगर उसे 5,000 में आनंद मिलेगा तो फिर रुकेगा? या जब 5,000 में इतना मजा आ रहा है तो 50 में कितना आएगा? ऐसे ही जब आत्मा के श्रद्धा में इतनी निर्भरता आ गई, इतना बिल्कुल निर्भर रहता हूँ, तो वो अपने आप कहाँ जाएगा? अपनी आत्मा में जाएगा। डरने की क्या बात कि साहब हम तो कुछ नहीं जाते। अरे अभी तुम सब में सन तो रखो, पहले आत्मा में जाने के लिए पता है तुम्हें कहाँ पहुँचना है। मुनिराज भी हर अंतर मूर्त में जो कहते हैं आत्मानुभूति करते हैं उसका भी कुछ नहीं पता लोगों को, कुछ नहीं पता। पढ़ाई लिखाई ढंग की नहीं ना, वो पढ़ाई लिखाई बहुत भावुकता वाली है। आपको पता है मुनिराज का अंतर्मुहूर्त का मतलब क्या होता है? 48 मिनट, सुनो जैन साहब, 48 मिनट मुनिराज अंतर्मुहूर्त कहलाता है। 48 मिनट थोड़ा कम, 6 आंवली कम समय, तो उसमें चंद सेकंड के लिए आत्मा में जाएंगे। चंद सेकंड बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, 2-4 समय के लिए, 6-8 तक वापस उसी में आ जाएंगे। फिर 48 मिनट उसी छठवें गुणस्थान में, फिर 4-6 समय, फिर छठवें गुणस्थान का काल बहुत है। ऐसा समझ लो 22 घंटे छठवें गुणस्थान के, और 2 घंटे पूरा रेसो लगा के, 2 घंटे भी नहीं होंगे उसके, 2 घंटे तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। हाँ सोच, अब ये समझ में नहीं आती। तुम अपने को बिल्कुल ऐसा समझते हो कि आंख बंद करो और आत्मा में चले जाओ। मुनिराज तो में जा नहीं पा रहे, और हमें ऐसा लगता है हम ऐसे बैठेंगे और बस। अरे भैया अभी आत्मा का श्रद्धान करो, वस्तु स्वरूप का सभी श्रद्धान, फिर भार नहीं, यही वस्तु स्वरूप का श्रद्धान है। यही निर्णय है कि कुछ भी पर द्रव का कोई इंटरफेयर नहीं, कोई किसी का करता धरता नहीं, सब जगत का परिणमन स्वतंत्र है, मेरा भी परिणमन स्वतंत्र है। जिस समय जो पर्याय जैसी होनी होगी वही होगी, ऐसा निर्णय करने वाला जीव आनंद में रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम एक और है इसमें, हमें बात समय हो गया मेरा, मैं इसमें भी एक ये प्रॉब्लम है कि साहब देखो साहब वे ज़्यादा सुनते थे तो वे स्वच्छंदी हो गए। ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, वे सब सहज के नाम पे स्वच्छंदी हो गए। अरे भाई तुमने किस अर्थ में स्वच्छंदी लगाया उसे? तुमने स्वच्छंदी का अर्थ क्या लगाया बताओ? क्या अर्थ है तुम्हारा स्वच्छंदी का?
कि वो व्रत नियम धर्म नहीं लिए तो स्वच्छंदी हो गया, ये हमारा अर्थ है। लेकिन अगर यही अर्थ है कि व्रत नियम धर्म नहीं लिए तो फिर सारे तीर्थंकर 14 गुण स्थान में स्वच्छंदी थे, क्योंकि वे तो एक व्रत नियम नहीं पालते। फिर क्या करोगे? उन्हें वस्तु स्वरूप का भरोसा है कि नहीं? उन्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं? बोलो ना, अरे बताओ। मंदिर तक नहीं जाते, आपको पता है तीर्थंकर उनके सटावश्यक का क्या होता है? गुणस्थान तो चौथा ही है ना। अब ऐसी बातें बस जी करो तो समाज में क्या होगा, मेरी क्या होगा? और मैं ऐसी बातें कराया वहाँ, वे तो कहते थे जो आदमी कहाँ से आया है। कई तो मैं से पूछते थे, सच बता रहा हूँ कि जी ये कौन और कहाँ से आए, वहीं से आया कहीं और से बता लिया है बोला। जब ये चेतन धाम में पहुंचा था तो वो कह रहे मेरे से, भाई साहब एक तो आप पहली बार देखा और पहली बार कोई आदमी ऐसी बातें करता है ये देखा। इतने साल हो गए मैं सुनता हूँ, ऐसे कोई पूछता ही नहीं, कोई बात ही नहीं बताता है, न कोई सोचता है। मैंने कहा वो इसलिए कोई नहीं सोचता न करता है क्योंकि ऐसी बातों के लिए रिस्क बहुत चाहिए ना। अभी पता नहीं क्या झंझट खड़ी होने वाली है, और मुझे पता होएगी ना। नहीं समझ में आया? ऐसे इसे बहुत होता है, बहुत होता है, ख्याल ही होता है, ख्याल में है कि नहीं है। तो भैया लेकिन डॉक्टर के सामने बीमारी छुपाने से कोई फायदा नहीं है। और वो डॉक्टर तो बहुत बेकार है जो बीमारी की चर्चा ही नहीं करता कि बीमारी है क्या, वो खाली दवाई की बातें करता। अरे भाई पहले बीमारी का निर्णय कराओ कि बीमारी दवाई बाद में लेंगे। कोई ऐसा दुनिया में डॉक्टर है जो तुम जाओ और सीधी दवाई दे दे? पहले वो कहता जाओ जांच करा के आओ, पहले हमें पता चलना चाहिए तुम्हें है क्या। दवाई तो मेरे पास बहुत सारी है, ऐसे ही शास्त्र तो बहुत सारे हैं, जनवाणी तो बहुत सारी है, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, वक्ता तो बहुत है, विद्वानों की तो कमी नहीं है। लेकिन तुम ये तो देखो कि मुझे कौन से डॉक्टर से आराम लगेगा, कौन सी बीमारी की बात है, क्या है मेरे को है। लेकिन लोग में हम 10 डॉक्टरों से इलाज, एक ही बीमारी का कितने डॉक्टर से इलाज कराते हो तुम? 1 से क्या 50 से? लेकिन यहाँ मिथ्या दर्शन का इलाज कितने लोग कर रहे हैं हमारा है? बदल बदल के अष्टांगिका में अलग, दूसरी अष्टांगिका में अलग, तीसरी अष्टांगिका में अलग, इस 10 लक्षण में अलग। और समाज वाले कहते वही विद्वान बोला ना ना उसका तो टेस्ट ले लिया अब दूसरा। मतलब ऐसा चलता रहता है जैसे कोई ये टेस्ट का सिस्टम हो, अब दूसरे टेस्ट की दवाई दो, अब दूसरे टेस्ट की दवाई दो। डॉक्टर के पास जाके बोलते हो इसका फ्लेवर चेंज कर दो, है सुनने वाले अलग अलग होते हैं। एक बात ये बिल्कुल ठीक बात है, सुनने वाले अलग अलग होते हैं, इसलिए वो अलग अलग सुनते रहते हैं, वो निर्णय नहीं कर पाते बेचारे। हम ये नहीं कहते कि आप मैं ये भी नहीं कहता कभी जीवन में ध्यान रखो, किसी का अनुयायी बनने की जरूरत नहीं है, किसी का भक्त बनने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद ही कह रहा हूँ। मेरे भी पीछे कभी मत दौड़ो, दौड़ोगे तो कुछ नहीं समझे। सिर्फ ध्यान रखो जीवन में कि मुझे तो भाई साहब अपनी कसाय, अपने अंदर की भूल निकलनी चाहिए, मैं तो उसको सुनूंगा। मेरे को लकीर पे नहीं चल रहा है, नहीं समझ, मुझे नहीं सुनना। मेरा भैया मैं टाइम 1 घंटा बहुत कीमती है, मैं चाहे जिसको सुनूं चाहे जो सुनूं, ये थोड़ी हो सकता है। मेरे अंदर की भूल निकलनी चाहिए, मुझे अनुभव की बात मुझे नहीं चाहिए सब। तो जब आप अंदर से ऐसा गहराई से अवलोकन करोगे तब आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और कभी धर्म सुख के लिए है, आनंद के लिए, भार के लिए नहीं है। सहजान